पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्कित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। धर्म एक महान तत्व है, उसकी साधना आराधना में शरीर का भी योग अपेक्षित हो सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह सूक्त जब मैं उच्चरित कर रहा हूं या किया है, एक प्रश्न भी उठता है कि शरीरम धर्म साधनम, यह बात तो बैठ सकती है, पर आद्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर आदिभूत धर्म का साधन आद्य साधन है। तो प्रश्न यह है कि शरीर है किंतु भाव, शुद्ध भाव करना, शुद्ध विचार करना, यह धर्म का साधन नहीं है क्या? शरीर साधन है, मान सकते हैं, पर मन भी तो एक धर्म का साधन, शुद्ध भाव करना वो भी तो धर्म का साधन हो सकता है। तो आद्यम, इसको आद्य साधन कहा गया है। ये आद्य शब्द का उपयोग किस परिप्रेक्ष्य में किया गया होगा? अब हम और थोड़ा गहराई में जाएं तो शरीर, यह तो स्थूल शरीर है, पर साथ में तेजस शरीर और कार्मण शरीर भी तो हैं। हम इस शरीर से आगे या इसके भीतर तेजस और कार्मण शरीर पर ध्यान दें तो कार्मण शरीर का भी धर्म की साधना में बड़ा योग होता होगा। कार्मण शरीर थोड़ा पतला रहे तो धर्म की साधना अच्छी हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं उत्तर देना चाहूं तो बात बढ़िया बैठ सकती है। शरीर माध्यम, यह आद्यम शब्द, माध्यम नहीं, शरीर माध्यम नहीं बोल, आद्यम, आद्य साधन है कि कार्मण शरीर का योग नहीं है तो धर्म की साधना भी कैसे होगी? कार्मण शरीर तो मूल है, यह स्थूल शरीर तो बाद में है। स्थूल शरीर का निर्माण करने वाला भी वैसे कार्मण शरीर है, और कार्मण शरीर का पतलापन हो तो धर्म की साधना में व्यवस्था ठीक बैठती है। इसलिए कवि ने तो पता नहीं स्थूल शरीर को ही कहा है, पर मैं इस कवि की उक्ति को कार्मण शरीर तक ले जाना चाहता हूं कि कार्मण शरीर का तो बहुत बड़ा धर्म की साधना में योगदान है। तो कार्मण शरीर धर्म का आद्य साधन हो, इसमें संभवतः संगति भी बैठ सकती है। तो धर्म की साधना में स्थूल शरीर का भी योगदान होता है। अब स्वाध्याय करना है, अब शरीर की अनुकूलता है तो घंटों घंटों स्वाध्याय कर लो, ध्यान कर लो, खड़े खड़े ध्यान कर लो। अब स्थूल शरीर की भी अनुकूलता नहीं है तो भी खड़े खड़े ध्यान तो नहीं हो सकता, सा अनुकूलता नहीं है कि घंटों घंटों बैठे ध्यान करो, सा इतना भी शरीर आनुकूल्य वाला नहीं है।
कभी बिहार करो 12, 13, 14 किलोमीटर तो रोज चलो, कैसा। अब वो अनुकूलता नहीं है। 5, 6, 7 भले चल लें, ज़्यादा लंबा तो नहीं चल सकते। शरीर अनुकूल है तो लंबा 12, 13, 14, 15 का बिहार करा दो, शाम को फिर 4, 5 चलना हो चल लो, कोई खास दिक्कत नहीं है। आचार्य श्री तुलसी ने कलकत्ता से केलवा पधारे थे, राजनगर पधारे। कितनी लंबी यात्रा थी। हो सकता है उनके जीवन की एक शेष काल की वो सर्वाधिक लंबी यात्रा रही हो। तो कितने लंबी एक शेष काल में कलकत्ता से केलवा राजनगर पहुंच जाना, कितनी लंबी यात्रा थी। हाँ, तो शरीर की अनुकूलता मानकर चले थी, तब इतनी लंबी यात्रा हो गई। आचार्य श्री तुलसी ने दक्षिण भारत की यात्रा कर ली। कहाँ? राजस्थान, बिदासर, कहाँ 3 समुद्रों का संगम का वो परिपार्श्व का स्थान, और फिर वापिस वो बिदासर। इतनी लंबी यात्रा, जाना आना, तो शरीर का सहयोग भी रहा, तब मानो वह यात्रा हो गई। तो शरीर हमारा बड़ा सहायक है। अब सेवा करना है तो शरीर की अनुकूलता है तो सेवा करें। क चाकरी में जाओ, क श्री डूंगरगढ़ है, बिदासर हो तो होर, इधर गंगा शहर है, कई जगह हिसार उप सेवा केंद्र है, कि चाकरी में जाओ तो भी शरीर की अनुकूलता हो तो जाए ना, कि शरीर साथ वालों की भी अनुकूलता और हमारी खुद की अनुकूलता हो तो सेवा केंद्र में जाकर सेवा करें। तो सेवा करने के लिए भी वो शरीर की आनुकूल्य पूर्ण स्थिति हो तो सेवा हो सकती है। कभी व्याख्यान दो, गोचरी जाओ, लोगों को सेवा कराओ, वो करो, दर्शन देने जाओ। कभी शरीर की अनुकूलता है तो मान लो, फिर भी साथ में मन की अनुकूलता हो तो आदमी कर ले। कि वरना अच्छा गोडे दुखते हैं, मैं तो ज़्यादा पेड़ियाँ भी नहीं चढ़ सकता, ज़्यादा घूम भी नहीं सकता, ज़्यादा श्रम भी नहीं कर सकता। तो यह शरीर की अनुकूलता पर बहुत बातें निर्भर हो सकती है। आचार्य भिक्षु की शरीर संपदा, शरीर संपदा काम में, अच्छे काम में आ रहा है इसलिए शरीर संपदा है, यह बात ठीक नहीं लगी है। कि शरीर संपदा काम में न आए तो भी शरीर संपदा तो हो ही सकती है। अच्छे काम में लगे तो शरीर संपदा है, यह सिद्धांत ठीक नहीं लग रहा है। कि शरीर संपदा है, अब उसका उपयोग अच्छे काम में करते हो कि बुरे काम में करते हो कि नहीं करते हो, ये अगली चीज है। कि लब्धि है, लब्धि फिर उपयोग, दो चीजें होती। एक लब्धि इंद्रिय और उपयोग इंद्रिय। इंद्रियों का उपयोग करे कोई न करे, लब्धि इंद्रिय तो है ना, वो तो है ही। तो शरीर संपदा है, अब उसका उपयोग अच्छे काम में किया जाए, कोई बुरे काम में कर ले, कोई उपयोग खास करता ही नहीं है। ये तीनों स्थितियां अलग है, शरीर की संपदा का होना अलग है, ऐसा मेरा मंतव्य है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि शरीर संपदा का स्वरूप क्या, शरीर संपदा किसे माने। इस दृष्टि से चार कोण शरीर संपदा के संभवतः बन सकते हैं। शरीर संपदा का पहला एक कोण है सौंदर्य, सुंदरता। वह शरीर संपदा का एक कोण, एक भाग, एक हिस्सा है। शरीर संपदा का दूसरा हिस्सा है स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता, निरामयता। यह निरामयता
शरीर संपदा का दूसरा अंग है। तीसरा अंग है, हिस्सा है कि शरीर की बलवत्ता यह एक इसका तीसरा अंग बन जाता है। चौथा अंग है इंद्रिय सक्षमता, यह चौथा अंग है। इन चार भागों के संदर्भ में हम देखें कि यह शरीर की सुंदरता है, इसमें तीन चीजें हैं। इस सुंदरता की बात के संदर्भ में शरीर का भद्दापन, शरीर की सुंदरता और न भद्दापन और न सुंदरता, बीच की स्थिति। रूप कितना अच्छा है, कितना सुंदर रूप। सुंदर कैसे भी, चेहरा कितना बढ़िया लगता है देखने में, चंद्रमा सा बहुत बढ़िया चेहरा। कान कैसे हैं, लंबे लंबे कान है, कान में बाल है, यूं अच्छे लग रहे हैं। नाक बहुत बढ़िया एकदम जैसे सुंदर नाक, तीखी सुंदर नाक है। आंखें कितनी प्रमाणोपेत बढ़िया है। जब मुस्कान भरे तो चेहरा कितना अच्छा लगने लग जाता है। कपोल कैसे हैं, तो यह नाक का ऊपर से सब बराबर। तो यह शरीर की, चेहरे की सुंदरता। वर्ण कैसा है, शरीर का वर्ण भी आकर्षक है। तो वर्ण कैसा है, कानों की लंबाई, कानों में बाल, नाक जो भी अच्छा हो वो नाक, आंखें अच्छी, कपोल ठीक हैं। और दांत भी, जब मुंह खुले दांत बहुत बढ़िया लगते हैं, दांत इतने सफ़ेद बढ़िया दांत लगते हैं। तो यह एक बदन का सौंदर्य हो गया, चेहरे की सुंदरता। और शरीर प्रमाणों पे तो एकदम बोना नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, हाथ भी एकदम प्रमाणों पे है। खड़ा रहे बैठे आदमी बड़ा अच्छा लगे, कोई व्यक्तित्व बैठा है, विराजमान है। यह शरीर की सुंदरता। नाखून कैसे हैं, नख कैसे लंबे लंबे नख, यानी लंबे मतलब अंदर से लंबे 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 नख, यानी जो भी सुंदरता के मानक हैं उनसे युक्त शरीर है। तो यह शरीर की सुंदरता हो जाती है। और शरीर की सुंदरता के साथ भी पुण्यवत्ता का योग संभव है। पुण्याई के बिना शरीर की सुंदरता भी इतनी न मिले। पुण्याई के अलग अलग पॉइंट हैं, तो एक पॉइंट हम मान लें तो नाम कर्म की दृष्टि से शरीर की सुंदरता है। कोई शुभ नाम कर्म का कोई ऐसा उदय योग है कि सुंदर शरीर मिलता है। तो चेहरा भी सुंदर, और भी हाथ पांव पेट छाती बहुत। अब कोई बहुत मोटा बहुत ज़्यादा स्थूल है तो वही देखने में बढ़िया नहीं लगता। न ज़्यादा मोटा न एकदम दुबला पतला, यूँ एकदम व्यवस्थित आदमी लगे। यह शरीर की सुंदरता है। मेरा चिंतन इस विषय में कि शरीर की सुंदरता का थोड़ा महत्व तो है। भद्दापन तो मान लें नहीं है, भद्दापन नहीं है, पर सुंदर भी शरीर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसे कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं सही, अपना वो शरीर ठीक है तो कोई चिंता की बात नहीं, अच्छा काम करो। सुंदरता की तुलना में मैं शरीर की स्वस्थता, शरीर की बलवत्ता का होना, इंद्रिय सक्षमता का होना, इसको बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। कि सुंदरता का थोड़ा सा महत्व है। अगर शरीर सक्षम भी है, बलवान है, इंद्रियां सक्षम है, फिर शरीर सुंदर भी है तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा वाली बात है कि शरीर सुंदर भी। आचार्य की भी जो संपदाओं की बात है, स्वामी जी भी तो आचार्य थे, तो वो आचार्यों की एक संपदा शरीर गणी संपदा है। हम आचार्य भिक्षु की शरीर संपदा के विषय को आज लिए हुए हैं। तो कभी आचार्य का शरीर, गणी का शरीर, वो शरीर संपदा भी उनकी अच्छी रहे तो बढ़िया बात है। कि आचार्य बने, बनाया जाए, बने, तो भी शरीर की सक्षमता कैसी है।
अब शरीर की सुंदरता वाला जो पॉइंट है उसका मैं ज़्यादा इसको मैं हाँ भद्दापन तो मान लो नहीं होना चाहिए, भद्दापन नहीं हो शरीर में, तो बहुत ज़्यादा सुंदर भी न हो तो ठीक है, काम चल सकता है, बहुत सुंदरता कोई ज़रूरी नहीं है। तो सुंदरता भद्दापन और न सुंदरता न भद्दापन, तो भद्दापन तो मोटा मोटी आचार्य के शरीर में हो वो तो थोड़ा सा अवांछनीय हो सकता है, बाकी बहुत सुंदरता नहीं भी हो, सामान्यतया शरीर ठीक है, बहुत खराब नहीं दिखता, तो आचार्य का वैसा शरीर भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। तो यह सुंदरता जो है, अब कईयों के पुण्य का योग, अब कहीं कहीं शरीर के जो चिन्ह हैं वो आंतरिक व्यक्तित्व के व्यापक भी बन जाएं तो बन जाएं। अब हस्तरेखा देखी जाती है, देखने वाले देखते हैं, पाँव की रेखा देख लो और कोई शरीर के फेस के चेहरे के लक्षण देख लो, उसके आधार पर व्यक्तित्व का निरूपण कि ऐसा है तो भविष्य ऐसा हो सकेगा, इनके जीवन में यह विशेषता होगी या यह कमी होगी। तो शरीर की चिन्हावली आकृति के आधार पर व्यक्तित्व का निरूपण, कोई ये हस्तरेखा आदि सामुद्रिक शास्त्र के वेत्ता जो ऐसे लोग हैं वो निरूपण कर सकते हैं, परंतु यह शरीर की जो स्थिति है उसमें जो शरीर जैसा मिला हुआ है, सुंदरता की दृष्टि से कोई सुंदर बनाने का इतना प्रयास नहीं करना चाहिए कि बाल सफ़ेद हो गए अब कृत्रिम तरीके से बालों को काला बना लें। सहज काले तो ठीक है, हमारे छोटे संत हैं वो सहज काले बाल हैं, वो ठीक है, सहज काले बाल हैं। अब जिनके सफ़ेद आ गए वे आदमी के काला रंग कुछ करा के काले बनवाओ बालों को, वो प्रयास साधु को तो करना ही नहीं चाहिए। साधु को वो प्रयास नहीं करना कि बाल सुंदर लगेंगे तो कालीमा कालापन अब किसी कृत्रिम तरीके से करें, वो हमें प्रयास नहीं करना। जो बाल जैसे हो गए वैसे हो गए। तो हाँ, सहज काले बाल हैं, हमारे सहज संतों के काले बाल सहज है तो है, ठीक है, यह एक जवानी का या थोड़े नव तारुण्य का लक्षण मान लें भी सहज काले, पर प्रयास करके काला नहीं करना चाहिए केसों को, हैं वैसे ठीक है बस। तो आचार्य भिक्षु की शरीर संपदा कि आचार्य भिक्षु का, क्योंकि ये कई महापुरुष होते हैं, जैसे तीर्थंकरों का शरीर कितना बढ़िया, तो आचार्य भिक्षु को भी हम तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूप में देखें, वो आद्य हमारे धर्म संघ के आद्य अनुशासता भी थे, तो हमारे लिए वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि तो हैं ही है, आदि पंथ के हमारे मानो आद्य आचार्य भी हैं, तो उनकी भी अपनी शरीर संपदा। सुंदरता का मूल्य थोड़ा है। अब नंबर 2 का जो पॉइंट है कि शरीर की स्वस्थता, उसका बहुत महत्व है कि किडनी ठीक है ना, हार्ट की स्थिति ठीक है, लिवर ठीक है, फेफड़े वगैरह ठीक हैं, तो यह शरीर के अंग, हमारे पैर भी ठीक है, कोई पैरों में तकलीफ नहीं, तो निरामयता जो है, निरामयता निरोगता, उसको मैं बहुत महत्व देता हूँ कि निरामयता रहे, साधु का शरीर निरामय रहे, खास करके जो मुखिया हैं उनके शरीर की निरामयता लंबे काल तक रहे तो उनके काम करने में अनुकूलता रह सकेगी। तो सुंदरता का मूल्य कम, निरामयता का मूल्य मैं बहुत ज़्यादा अच्छा देखता हूँ या मानता हूँ। तो स्वामी जी के शरीर की सुंदरता की बात भी अपने ढंग से, ऐसे बाल, ऐसी स्थिति, ऐसी रेखा, एक उनकी सुंदरता की बात भी हो सकती है, पर साथ में उसकी निरामयता की भी जो बात है कि श्रीयारी का जो चतुर्मास उनके जीवन का अंतिम जो वो, हालांकि चौमासा पूरा नहीं हुआ फिर भी अंतिम चतुर्मास मान लें, और श्रावण महीने में भी यूँ पुरुषार्थ करते रहना, और वो उम्र
सितंतर वर्ष की या सितंतर पार की उम्र मान लें, उस उम्र में भी इतना पुरुषार्थ करना, और कैसे श्रीयारी पधारे हैं बिहार करके, फिर मेवाड़ और की जो यात्रा की बात है, तो यह उनके शरीर निरामयता। हालांकि बीच बीच में थोड़ा कहीं शरीर में कठिनाई थोड़ी बहुत, वो खेत सी स्वामी को उठाना पड़ा, वो थोड़ी ऐसी कोई थोड़ी बहुत कुछ समस्या शरीर में हुई थी, परंतु अनुमान है फिर भी जीवन काल में काफ़ी उनके अनुकूलता भी स्वस्थता के रूप में संभवतः रही थी। तो यह आचार्य भिक्षु की शरीर संपदा का एक अच्छा आयाम है निरामयता। अब बलवत्ता को देखें तो बलवत्ता पैरों में और में न, वो तो बिहार करना भी मेवाड़, उस जमाने में मेवाड़ पधारना, आज में तो फिर भी मान लो सड़कें हैं और है, कोई पहाड़ कहीं काट दिए गए कर दिए गए, रास्ता वास्ता, उस जमाने में तो पता नहीं कैसे रास्ते रहे होंगे मेवाड़ जाने के। वो स्वामी जी मेवाड़ भी पधारे हैं, तो बलवत्ता न हो, कंधों पर वो झोल के लेकर के चलना। आचार्य श्री थे तेरा पंथ के आद्य आचार्य श्री, कंधों पर दोनों तरफ वो नांगला झोल का जो भी रहा हो, वो बोझ लेकर के यूँ चलना। बहुत बढ़िया बात है कि आचार्य श्री भी यूँ बोझ लेकर के विहार करते थे। वो यहाँ तो बढ़िया बात है भी कि उस जमाने की स्थिति में अपना, फिर बाद में खेत सी स्वामी हेमराज जी स्वामी संत हुए, फिर बोझ छूटा भी या हल्का भी हुआ छूटा, अच्छे संत विनीत संत है, सक्षम संत हैं, तो फिर आचार्यों को बोझ लेने की क्या अपेक्षा हो। फिर तो रजोहरण या पूंजनी का बोझ भी काफ़ी है, थोड़ा बहुत और रखो तो रख लो। तो आचार्य भिक्षु की शरीर संपदा में जहाँ एक और सुंदरता की बात है, इधर निरामयता की बात है, तो शरीर की बलवत्ता की भी बात और इंद्रिय सक्षमता कि आचार्य भिक्षु की इंद्रियां भी, आँखें कि आँखों की दृष्टि कितनी अच्छी रहे, कान कितने सक्षम रहे कि कान भी सक्षम रहें। बाकी तो उम्र आने से किसी कारण से मान लो इंद्रियों में थोड़ी हमेशा एक समान इंद्रियां रहें, यह तो कहना कठिन है, तो लंबे काल तक इंद्रियां सक्षम रहें तो अच्छा रहे। तो कान आँख ये इंद्रियां भी अच्छी रहे, आँख से पढ़ा जा सके, देखा जा सके, दूर से भी देख ले, नज़दीक से भी, मतलब आँख से पढ़ने में भी ठीक है, दूर की दृष्टि भी ठीक है, तो आँखें सक्षम हो, या कान भी अनुकूल हो कि भी सुन सके, बात को पकड़ सके, ग्रहण कर सके। तो ये इंद्रिय सक्षमता का भी होना, तो सुंदरता, स्वस्थता, निरामयता, बलवत्ता या सबलता और इंद्रिय सक्षमता, इन चार आयामों के माध्यम से हम आचार्य भिक्षु की शरीर संपदा का मूल्यांकन या आकलन करने का प्रयास कर सकते हैं। आदमी के जीवन में चेहरा कितना बहुत बढ़िया है, ये ऐसे हो तो मान लो सोने पे सुहागा, पर नहीं भी है, पर वो शरीर की सक्षमता रहे। खासकर साधुओं चारित्रात्माओं की बात करें भी कि चेहरा है वैसा ठीक है, उसको सुंदर दिखाने का इतना कोई लक्ष्य प्रयास नहीं भी हो, पर शरीर निरामय रहे, सक्षम, बीमारियां न हो शरीर में, तो यह रहे कि दिनचर्या हम, और तो कर्मों का योग है, कर्म महाराज किसको कब क्या कर दे कहना कठिन है। अपनी ओर से खान पान और सब का ध्यान रखें, थोड़ी जो भी एक्सरसाइज हो, जो भी चर्या का ध्यान रखना हो कि शरीर की अनुकूलता बनी रहे। 60 वर्ष आने पर भी शरीर अच्छा है तो बहुत नज़र तो नहीं लगनी चाहिए, नज़र न लगे तो अच्छी बात है। 60 वर्ष पूरे हो गए कि शरीर की अनुकूलता ठीक है, तो खान पान का ध्यान रखें, अपने एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, कायोत्सर्ग है, जो भी हो,
तो वो प्रयास रखें। बाकी कर्मों के हाथ की बात मान लें, कब क्या तकलीफ शरीर में हो जाए, पर न हो या मंगल कामना कर सकते हैं। तो हमारे संत लोग हैं कि वे कि हमारा यह शरीर है, उसका जितना हम उपयोग अच्छा करें, निरामयता का, बलवत्ता का, इंद्रिय सक्षमता का उपयोग हमें अच्छा करना चाहिए। जब तक शरीर ठीक है उसका बढ़िया उपयोग करें। कि चाकरी पूरी हुई या नहीं, कि चाकरी मेरी 3 चाकरी की जो बात है सेवा केंद्रों में और में, वो 3 में अभी कितनी बाकी है। एक तो ओनली 0, एक भी चाकरी नहीं हुई है। अग्रणी है, अग्रणी है, काम करने वाले भी हो सकते हैं। कि चाकरी कितने की, कि नील, नथिंग, एक भी चाकरी अब तक नहीं की है। कोई अग्रणी कभी 1 चाकरी अब तक हुई है, कोई 2 कर लिया, कोई ने 3 कर ली, 3 चाकरी संपन्न कर दी, उसने तो बेड़ा पार कर लिया, चाकरी का बेड़ा पार कर लिया। कि तीनों चाकरी मेरे अग्रणी काल में मैंने संपन्न कर दी, कृतार्थ हो गए। इस चाकरी के संदर्भ में 3 चाकरी हो गई, अभी 3 नहीं हुई है, तो अभी क्या 2 हुई है। तो मन में रखें भी 1 और मेरी चाकरी वो पूरी हो जाए तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊं। इस माने में 1 की हुई तो भी तो 2 बाकी पड़ी है, एकदम नील, कुछ भी नहीं की तो भाई 3 चाकरी मेरी हो जाए, मेरे सक्षमता के काल में 3 चाकरी हो जाए। तो चाकरी करना भी एक हमारे साधु जीवन का या जो जैसी व्यवस्था है अंग है। तुम व्याख्यान बहुत बढ़िया दो, मान लो, गीत बढ़िया गा दो, अच्छी बात है, पर चाकरी अभी तक कितने की सा ये। और गाना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया गाना गीत गा देते हैं, ये चाकरी हुई या नहीं अभी तक, वो क्या प्लानिंग, क्या भावना, क्या स्थिति है। तो भाई कभी साहित्य बहुत बढ़िया लिखते हैं, अच्छी बात है, साहित्य लिखते हैं, अच्छी है, पर चाकरी की स्थिति क्या है। अग्रणी हो तो साहित्य लिखना बढ़िया बात है, पर वो 3 चाकरी वाली क्या स्थिति है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि चाकरी मेरी पूरी हुई या नहीं। कि भाई और चीज़ों का महत्व है अच्छा है, और ऊंची स्थिति में तो मान लो चाकरी भी कभी गौण या नहीं भी हो, पर सामान्य रूपेण तो 3 चाकरी वाली बात है। तो शरीर संपदा जब तक ठीक है तो वो सेवा केंद्रों वाली जो भी व्यवस्था हमारी है वो 3 चाकरी वाली बात भी हो जाए, खुद के मन में रहे मेरी चाकरी अभी हुई नहीं है, बाकी है, तो कभी मेरी हो जाए तो मैं संघीय जो कर्जा है, एक तरह का कर्जा कह दो चाहे व्यवस्था कह दो, उस कर्जे से एक व्यवस्था से मैं फ्री हो जाऊं। मेरे 3 चाकरियां, संतों के भी सेवा केंद्र होते हैं, साधियों के तो हैं ही सेवा केंद्र, वो तो ज़्यादा हैं, संतों के भी हैं भी सेवा केंद्रों में। कि मौके मौके पर भी माँ मेरी चाकरी कब कराओगे, मेरे से चाकरी करवा लो आप, तो मेरा वो मैं फ्री हो जाऊं उस जिम्मेवारी से। तो यूँ हमारे मन में यह भावना रहनी चाहिए कि मेरा जब कभी ठीक मौका आए, चाकरी का मौका मुझे मिल जाए, मैं चाकरी कर दूं, तो मेरा एक काम तो वो 3 चाकरी करके उरीण हो जाऊं एक तरह से, कि वरना कहीं मेरे कोई वो रह न जाए। आचार्य भिक्षु की शरीर संपदा, तो उन्होंने शरीर संपदा का कितना उपयोग किया होगा। यह कंटालिया गांव और जहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ आचार्य भिक्षु के गृहस्थावस्था में भी पांव टिके होंगे, और मुनित्व लेने के बाद भी कहाँ कहाँ गांव में पांव टिके होंगे, चरण टिके होंगे। इतने आसपास घर हैं, जमीन है, गलियाँ हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ उनके पांव टिके होंगे। उस कंटालिया गांव में हम यह चर्चा कर रहे हैं, भाषण मालाएं चल रही हैं, तो आचार्य भिक्षु का शरीर सौष्ठव, शरीर की स्वस्थता, बलवत्ता, इंद्रिय सक्षमता, तो ये चीज़ें हैं। तो सुंदरता है, आखिर चेहरे की सुंदरता, एक बार तो मान लो सा कि मुखिया आदमी है, उनसे कोई मिलने आए
और अच्छे चेहरा भी बढ़िया लगे। तो ठीक है कि प्रथम भेंट में वो चेहरा सामने आता है, उसका थोड़ा सा मूल्य मान लो कि प्रथम भेंट में चेहरा तो बढ़िया किसी आदमी का लग गया, बाद में बात और करेगा तो लगा रहे नहीं, कोई दम वाली बात नहीं है इसमें। तो स्वागत सम्मान किसका है? राजा बैठा था, सभा जुड़ी हुई थी, मंत्री मंडल और प्रजा भी बैठी थी। तो राजा को सूचना मिली कोई अतिथि आए हैं अन्य राज्य के। तो राजा ने दूर से देखा भी वो जो अतिथि आदमी आ रहा है बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा चेहरा भी अच्छा लग रहा है, कपड़े भी अच्छे हैं। तो जब वो अतिथि महोदय आए तो राजा खुद खड़ा हुआ, सम्मान दिया और कहा भी मंच पर इनको बिठाओ, हमारे आसपास कहीं बिठाओ, अतिथि आए हैं। तो राजा ने खड़े होकर के सम्मान दिया। तो राजा की सभा का वो प्रोग्राम तो हो गया। जानकारी मिली अतिथि महोदय 3 दिन तक यहाँ हमारे राज्य में रुकेंगे। तो टाइम की सारी बात राजा ने का सचिव था, भी इतने बजे आप महाराज से बात कर सकेंगे। तो 3 दिनों में 3 बार राजा ने आधा घंटा का टाइम दे दिया। तो उनसे बातचीत की। राजा ने निष्कर्ष निकाल लिया कि किस स्तर का आदमी है। 3 दिनों बाद उनकी विदाई की बेला आई। तो सचिव ने कहा आज वे विदाई ले रहे हैं, तो आपसे अंतिम रूप में शिष्टाचार के रूप में मिलने आ रहे हैं, बोले ले आओ। तो राजा के पास आए, राजा से मिले, हाँ सा अच्छा जी कर करा के राजा ने कोई नए खड़े हुए नए कोई दादा अच्छा सा करके विदाई हो गई। एक बात संपन्न हुई। कुछ दिनों बाद फिर राजसभा जुड़ी थी और वो कोई निकट वो सेवक सचिव थे, बोले महाराज आज और कोई अतिथि आए हैं। अच्छा, राजा ने दूर से देखा कोई आदमी 2-3 साथ में पीछे चल रहे हैं, देखा तो वो चेहरा भी सामान्य और कपड़े भी यूँ सामान्य वेशभूषा में। तो राजा ने इतना महत्व नहीं दिया कि ठीक है आने दो, थोड़े मिल लिए, बैठने के लिए नीचे आगे कुर्सियों पर बिठा दो, मंच का स्थान नहीं दिया। फिर कहा वो भी 3 दिन रुकेंगे हमारे राज्य में आपके आसपास, तो आपका टाइम मांग रहे हैं। तो राजा ने कहा ठीक है आधा घंटा 1 दिन कभी दे दो, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है। तो कहा आज दोपहर में टाइम दे दो, बाकी 3 दिन टाइम की बात नहीं है। पहले दिन वो टाइम लिया, बात राजा से बातचीत हुई तो राजा का मन बना रहे और बात करूं। अगले दिन फिर टाइम दिया, तीसरे दिन आधा घंटा की जगह 40 मिनट 50 मिनट समय लगा देता राजा। अब फिर का आज उनकी विदाई है, तो वो का अंतिम रूप में फिर शिष्टाचार के नाते मिलने आ रहे हैं आपके पास, का लाओ। तो वो आए, राजा खड़ा हुआ और हाथ पकड़ के ठेठ अपने महल के गेट तक उनको पहुंचाने के लिए खुद राजा साथ में गया और बहुत मान सम्मान दिया और अच्छी गिफ्ट दी, बहुत धन्यवाद साधुवाद सब दिया। राजा फिर अपने कमरे में आ गया। राजकुमार था, उसके मन में प्रश्न हो गया कि पिताश्री का यह क्या एक नियम या तरीका है कि वो पहले अतिथि आए, इतने बढ़िया कपड़े बढ़िया चेहरा, तो आए तब तो राजा महाराज ने वो खड़ा हुए सम्मान दिया और गए तब कोई घना तवज्जो नहीं दिया। ये आया तब तो तवज्जो नहीं, गया तब कितनी दूर पहुंचाने के लिए गए, कितनी देर तक बातें की थी। तो सोचा पिताजी से पूछूं इसका क्या कारण है। तो पिता के पास एकांत में गया कि राजकुमार तो भावी राजा के रूप में संभावित था ही, कि पिताश्री यह दोनों स्थितियों में यह अंतर जो रखा कि एक का आते समय स्वागत सम्मान, जाते समय सामान्य, और एक का आते समय सामान्य, जाते समय बहुत ज़्यादा मान सम्मान, इसका क्या कारण है। तो राजा ने संक्षेप में कहा आते समय तो कपड़ों का और चेहरे का स्वागत सम्मान होता है, जाते समय उसकी योग्यता का, ज्ञान का, व्यवहार का सम्मान होता है। तो चेहरा आदमी का सुंदर है, पहली बार में तो देखा बहुत सुंदर चेहरा ऐसा, बाद में बात करेंगे कि ज्ञान में तो दम नहीं, और व्यवहार कैसा,
व्यवहार भी फूहड़ सा ही है इनका। तो चेहरा सुंदर है भी, उस आदमी के व्यक्तित्व का यानी व्यवहार का, ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, उसको ज़्यादा मूल्य कैसे मिलेगा। इसलिए शरीर की सुंदरता अगर है, उसके साथ अन्य चीज़ें अच्छी हैं, स्वस्थता, सक्षमता, इंद्रिय सक्षमता, फिर साथ में बढ़िया सुंदरता है, तो सोने पे सुहागा भले मान लें, वो बहुत ज़्यादा मूल्य की चीज़ शरीर की सुंदरता नहीं है। चुनाव करना हो, एक तरफ शरीर की अति सुंदरता, एक और सक्षमता, चुनाव करना हो तो किसका चुनाव करोगे? हैं, चुनाव किसका करना? सक्षमता का चुनाव करेंगे। सक्षमता मेरी अच्छी रहनी चाहिए। तो हम आचार्य भिक्षु की शरीर संपदा पर ध्यान दें। अब गुरुदेव तुलसी को हम देखें, जैसा मैंने कहा कितनी यात्रा की, दक्षिण की, कलकत्ता और भी कहाँ कहाँ पधारे थे। तो शरीर की सक्षमता के बिना तो यात्रा वो कैसे कर पाते। अब साथ में सुंदरता हो, कानों की छटा निराली, आँखें इमरत की प्याली, कानों की छटा, आँखें इमरत की प्याली, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण, कैसी वह कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव, कंचन सी कोमल, पुष्पों ने शीश झुकाया, कंचन सी कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव। तो आचार्य श्री तुलसी के सौंदर्य का इस एक पद्य में जो वर्णन किया है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उनके उत्तराधिकारी, एक पद्य में संक्षेप में आचार्य श्री तुलसी के सौंदर्य का यह वर्णन किया गया है। तो कि पुष्पों ने शीश झुकाया रे, पुष्पों ने शीश क्यों झुकाया, यानी कल्पना है कवि की कि फूल कह रहे हैं भी आपकी सुंदरता के सामने तो हमारी सुंदरता भी फीकी है, तो पुष्प भी मानो झुक रहे हैं कि आपकी सुंदरता के सामने हमारी सुंदरता भी मानो फीकी है, तो फूल भी झुक रहे हैं। ये कवि की कल्पना है। सुंदरता का महात्म्य बताया जा रहा है। कंचन सी कोमल काया रे, कोमलता में कंचन की उपमा या कंचन को काम में क्यों लिया गया है? कंचन क्या फूल कोमल नहीं है क्या? कंचन को क्यों लिया गया? भूल न हो तो शायद कि धातुओं में कंचन में कोमलता, तो वो कंचन जैसी वो कोमल काया, तो यह सुंदरता है। एक बात जरूर मैं विश्लेषण में जाऊं तो कि आचार्य श्री तुलसी की ये सुंदरता का वर्णन है, शरीर की सक्षमता भी जैसा मैंने कहा इतनी यात्रा की वो की, तो बिना सक्षमता इतने कार्यक्रम प्रोग्राम, वो कभी कभी शरीर में थोड़ी कठिनाई भी हुई होती थी। उनके श्वास की समस्या जो थी
वो श्वास वाली, वो कई बार मेरे देखने में भी उनको कई बार कई दिनों तक जो विश्राम करना होता है वो भी साथ में रहा था। तो वो एक शरीर की निरामयता काफ़ी थी भी, पर कहीं कहीं वो युवा अवस्था में संभवतः उनके श्वास की समस्या साथ हो गई, जुड़ गई। तो वो अपना रूप संभवतः, और भी कोई तकलीफें ऐसी थोड़ी हुई है, राजल देसर में वो कितना रेस्ट भी करना पड़ा था। तो वो भी एक पक्ष है कि निरामयता के साथ सामयता ने भी अपना काम थोड़ा किया है। तो हमारी तो कामना यह है कि आचार्य भिक्षु की जैसी शरीर संपदा की बात है, तो आचार्य प्रवरों का, वैसे तो सभी साधु साधियों का, सभी का शरीर अच्छा रहना, सभी की शरीर संपदा अच्छी होनी चाहिए, पर आचार्यों का तो और भी विशेषतया शरीर संपदा इस रूप में कि सक्षमता, बलवत्ता, इंद्रिय सक्षमता, ये चीज़ें उनके शरीर में रहनी चाहिए। कि अब स्वामी जी के शरीर के लक्षणों की जो बात है कि हमें तो किसी ने देखा नहीं होगा कैसा था, देखा हो तो याद संभवतः नहीं होगा। अब ये कई बातें हैं कि भाई एकदम बात किसी ने कोई वर्णन किया है, अब कोई देव शक्ति के रूप में स्वामी जी दिखाई दे दिए हों, एक उस मनुष्य देह के रूप में, उसमें किसी ने कोई आकलन किया हो, अब वो एकदम हम तो किसी पर यथार्थ ये आरोप भी क्यों लगाएं, और एकदम यथार्थ है ही, वो भी हम इस बात में न भी जाएं भी, जैसा शरीर रहा होगा, जैसा थोड़ा वर्णन हमें दयाचार्य ने जो वर्णन किया, दयाचार्य के साहित्य में, उसको तो मैं ज़्यादा महत्व देना चाहूँगा। दयाचार्य, बेनीराम जी स्वामी, हेमराज जी स्वामी, उनके लेखन में, उनके साहित्य में जो स्वामी जी की बात, जो साक्षात दृष्टा स्वामी जी के हों, हेमराज जी स्वामी वो एक साक्षात दृष्टा व्यक्ति, बेनीराम जी स्वामी, स्वामी जी के साक्षात दृष्टा, और दयाचार्य थे तो वो चूंकि हेमराज जी स्वामी के पास रहे हुए थे तो वो भी बहुत ही निकट मान लें। तो हेमराज जी स्वामी, बेनीराम जी स्वामी, श्रीमद दयाचार्य, इन तीनों के लेखन ग्रंथ में जो बात स्वामी जी के शरीर के बारे में मिले, मैं उसको तो बहुत महत्व देने को तैयार, मेरी मानसिकता है। और बाद की पीढ़ी के जो हैं उनका ठीक है, अपना कोई आकलन, कोई अनुमान, कोई दृश्य दिखा हो, पर आसातना नहीं है। मैं उनको इतना कोई ज़्यादा सर्टिफिकेट के रूप में कोई कह दूं या प्रामाण्य के रूप में कह दूं, इतना भले कह दे भी उनकी किताब में ऐसी बात है, उस किताब में यह बात, यह भले कह दे। और ज़्यादा तो दयाचार्य के साहित्य में, हेमराज जी स्वामी, बेनीराम, इनके साहित्य में स्वामी जी के बारे में जो शरीर संपदा की बात हो, उसको मैं अधिक महत्व, अधिक यानी प्रामाण्य के तरफ अधिक रुझान या महत्व दे सकता हूँ। बाद की पीढ़ी के हैं उनके हो सकता है ठीक हो, पर ज़्यादा मैं कोई उसका प्रामाण्य की तरफ कहने में थोड़ा संकोच भी रहा है। तो हम अपने शरीर की संपदा का भी ध्यान रखें। हमारे साधु साधियाँ और हैं, समणियाँ भी हैं, भी शरीर की निरामयता रहे, और खान पान और बाकी तो कर्मों के हाथ की बात है, कब क्या शरीर में स्थिति पैदा हो जाए, पर हो भी जाए तो मनोबल हमारा फिर बना रहे। झटपट अगर मनोबल न गिरे ना, तो शारीरिक स्वस्थता, चित्त की प्रसन्नता और मनोबल, तीन चीज़ें हैं। कि पहली बात शरीर हमारा ठीक रहे, मान लो थोड़ी उम्र आ गई या बीमारी थोड़ी लग गई, शरीर में कुछ कमजोरी, बीमारी हो भी गई, चित्त में शांति, समाधि, प्रसन्नता बनी रहे, ठीक है, जैसा भी है चित्त में शांति रहे, मनोबल अच्छा रहे, डर झटपट डरे नहीं, अरे अब क्या होगा, अरे हो गया सो हो गया, अपने शांति रखो, जितना हो सके धर्म ध्यान करो, तप करो, जप करो, स्वास्थ्य शरीर का सार निकालो, जब तक शरीर है उपयोग अच्छा करते रहो, यह काम करो,
बाकी डरना नहीं चाहिए हमें, हालांकि कमजोरी हो तो भय लगने लग जाए तो शरीर में तकलीफ होने पर भी मनोबल रहे, चित्त में प्रसन्नता रहे, जितना हो तो मनोबल अच्छा है ना तो शरीर की थोड़ी बहुत तकलीफ चलती है, आदमी अपना काम करता रहता है, काम भी करते रहे। तो हमारे संत लोग हैं, इधर साध्वी जी भी हैं, समणी जी भी हैं, शरीर स्वस्थ रहे या प्रयास या ध्यान रखें, कुछ हो जाए तो चित्त में समाधि शांति रहे, मनोबल अच्छा रहे, वो वीक नहीं हो, मनोबल वीक नहीं पड़े तो अच्छा काम चलता रहे। तो और तो स्वामी जी का हम स्मरण कर रहे हैं, ऐसे आद्य अनुशासता हमें प्राप्त हुए जो तीर्थंकर के, मानो तीर्थंकर का कुछ उनियारा कह दें, प्रतिनिधि कह दें, ऐसे इतने धर्म, इतने तत्व बताने वाले, इतना व्याख्यान प्रवचन, इतने ज्ञानी और इतने शरीर से भी संभवतः सक्षम व्यक्तित्व, और हमारे धर्म संघ के तो जनक मान लो, जनक, ऐसे महामना आचार्य भिक्षु को मैं वंदन करता हूँ।